हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से ये लोग कमीशन का ये पूरी तालिका में इन्होंने लिख के दिया कि किस वर्ष हमने एजेंटों को कमीशन कितनी बांटी है। तो 2006 तक हमने देखा था कि 364 करोड़ 14 लाख 910 रुपये इन्होंने और 72 पैसे इतना उन्होंने वितरित किया है, ये एक एक पैसे का हिसाब रखते हुए। अगले पेज में देखते हैं, इन्होंने आगे और भी बताया है कि हम और मतलब 2006 के बाद और कितनी कितनी कमीशन दी है। तो यहाँ 2006-07 में इन्होंने 657 करोड़ 75 लाख 16,858 रुपये 12 पैसे वितरित किया कमीशन के रूप में। 2007-08 में यही आंकड़ा 950 करोड़ 4,002 रुपये 94 पैसे तक पहुंच गया। और 8-9 में यहाँ पर 1,118 करोड़ 22 लाख 17,766 रुपये 22 पैसे इतने रुपए इन्होंने वितरित किया। आगे 9-10 की बात करते हैं तो यहाँ 1,285 करोड़ 21 लाख 4,794 रुपये 64 पैसे। 2010-11 में 1,731 रुपये 31 करोड़ 74 लाख 64,064 रुपये 83 पैसे। और 11-12 में ये आंकड़ा थोड़ा सा यहाँ कम हो गया। ये कुछ इनके तिगड़म के कारण इधर उधर से जो अफवाहें फैल रही थी उसका प्रभाव पड़ा, तो ये 1,553 करोड़ 39 लाख 30,463.93 इतने रुपए इन लोगों ने यहाँ तक वितरित किया। 2012 तक का ये है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाहती है और सेबी। जैसा कि PACL ने स्वयं ये बात कही है कि PACL का 90% आमदनी जो है उसके लैंड की सेल से होती है, यानी जो ज़मीनें ये बेचते हैं ना, उसी में से इनको 90% मुनाफा होता है। 10% इधर उधर से हो गया, बाकी नहीं तो 90% इनकी आय का साधन ही ज़मीन की बिक्री है। इस संबंध में PACL ने बताया कि वो CDBP और IPP के माध्यम से पैसे लेती है अपने ग्राहकों से, और करीबन उसने 1.2 करोड़ ग्राहकों को लैंड अलॉट करने के लिए अपनी स्कीमें निकाली हैं। मतलब इतने उसके ग्राहक हैं, इन्होंने ये लैंड अलॉट किया हुआ है। ये जो आंकड़ा इन्होंने बताया कि इतनों को तो हम कर चुके हैं लैंड अलॉट। तो इस हिसाब से जो हेडिंग है इनकी बैलेंस शीट मतलब जिसमें लोग एक प्रकार से बही खाता पूरा बनाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उसमें बैलेंस शीट बोला जाता है। पूरे साल का हिसाब किताब उसमें दिया जाता है। तो उसमें जो सेल ऑफ लैंड यानी ज़मीन की बिक्री की जो हेडिंग है, उसमें स्वाभाविक सी बात है वो वाले ग्राहकों के आंकड़े आने चाहिए जिन्होंने PACL में सही मायने में लैंड अलॉट करने के लिए यानी संपत्ति खरीदने के लिए इन्होंने पैसा जमा किया था, और CDBP और IPP प्लान के माध्यम से यहाँ पे इन लोगों ने पैसा जमा किया था। लेकिन इतने सारे ग्राहकों से इन लोगों ने पैसा लिया, इतने सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा जमा किया, उसके बाद भी इन्होंने मात्र 19,284 विक्रय पत्र ही जारी किए। जबकि ये लोग क्या करते हैं, जो ये सेल ऑफ लैंड की हेडिंग है, यानी कि जैसे जिस व्यक्ति को संपत्ति खरीदनी है आप उसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जितने भी ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, ये लैंड अलॉट तो सबको करते हैं भाई। अलॉटमेंट लेटर तो आता था सबको, कब्जा नहीं दिया जाता, विक्रय पत्र नहीं दिया जाता, यानी लैंड अलॉटमेंट लेटर के अलावा ग्राहक को कुछ भी नहीं दिया जाता था संपत्ति से संबंधित। सीधे उनको बाद में मैच्योरिटी के दिन उनको पैसा मिलता था। तो PACL क्या करती है, इस हेडिंग में सभी ग्राहकों का नाम लिख देती है जिनको ये लैंड अलॉट करने वाली है। और जो ट्रांसफ़र है, जो अधिकारों का जो ट्रांसफ़र करती है, वो कुछ ही केसेस में करती है, जल्दी ट्रांसफ़र करती ही नहीं है किसी के नाम पे संपत्ति। सिर्फ और सिर्फ वहाँ नाम लिख देती है उसको अलॉटमेंट लेटर भेज करके। जबकि 11 अगस्त 2014 को, ये बैन लगने से कुछ ही समय पहले की बात है, 11 अगस्त 2014 को भी PACL ने बताया था सेबी को कि हमने अभी इस दौरान यानी आखिरी डाटा देने की तारीख से लेके अब तक में अपने 4,63,13,342 ग्राहकों से 29,420.65 करोड़ रुपए एकत्रित किया है, जिनको अभी हमको और लैंड अलॉट करना है। इसके अलावा अब देखिए, जब एजेंटों की कमीशन के ऊपर ये फंसने लगी
तो पीएसीएल ने बोला कि हमने जो ये 31 मार्च 2012 तक की आपको ये कमीशन बताई है, ये प्रीपेड कमीशन कितने रुपए, 4182.14 करोड़ रुपए जो हमने कमीशन बताई, ये सिर्फ कमीशन नहीं है, ये खर्चे वगैरह हैं, रेस्ट एडवांसेस हैं, यानी इसमें सिर्फ कमीशन नहीं है एजेंटों की, इसमें अन्य चीज़ें भी हैं जिसको आप अलग नज़रिए से देख रहे हैं कि हमने इतनी कमीशन दे दी। हमने इतनी कमीशन नहीं दी है, हमने इसमें खर्चे भी किए हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से पीएसीएल पहले तो अपनी बात को बना रही थी। तो सेबी कह रही है कि हमने 31 मार्च 2012 की जो बैलेंस शीट दी थी पीएसीएल ने, उसमें हमने ये पाया था कि जो ये एजेंटों को कमीशन दे रही है या इंसेंटिव दे रही है, ये किस नाम से वहाँ पे लिखती जा रही है, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, ये नाम से वहाँ पर लिखा जा रहा है खर्चा। तो इस हेडिंग में ये लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट, जिसको कि पीएसीएल बोल रही है कि इसमें हम एजेंटों की कमीशन भी लिख रहे हैं और अन्य चीज़ें भी लिख रहे हैं, तो इसमें पीएसीएल ने ये पाया कि वहाँ पर टोटल अमाउंट कितना लिखा हुआ था, 9,350.33 करोड़। ये बताइए, पहले तो इसने बोला कि ये 4,182.14 करोड़ एजेंटों की कमीशन है। फिर जब सेबी ने प्रश्न किया कि इतनी कमीशन क्यों दे रहे हैं, तो उसने बोला कि नहीं भाई, ये 4,182.14 करोड़ रुपए कमीशन भी है, अन्य खर्चे भी हैं। लेकिन जब उसकी बैलेंस शीट देखी गई तो ये 4,182.14 करोड़ नहीं लिखा था, वहाँ पर 9,350.33 करोड़ लिखा था। यानी इसके दुगने से भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, ये 4,000 करोड़ और वहाँ लिखा था 9,000 करोड़। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, ये 4,000 करोड़ कमीशन ही है और जो बाकी का अमाउंट लिखा है वो आपके खर्चे होंगे, क्योंकि एजेंटों को कमीशन और खर्चे अगर आपके इसमें आ गए 4,000 करोड़ में, तो वो बाकी का 9,000 करोड़ ये क्यों लिखा है आपने, इतना बड़ा अमाउंट? वहाँ 4,000 करोड़ क्यों नहीं लिखा, वहाँ 9,000 करोड़ क्यों लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और इतनी तो आप संपत्तियां भी नहीं बेच रहे हैं जितनी तो आप ये कमीशन और ये खर्चे ले रहे हैं लोगों से। इसके अलावा इनकी एक और हेडिंग थी बैलेंस शीट में, वो थी प्रीपेड कमीशन और एक्सपेंसेस। ये लोग को अपनी खुद की बैलेंस शीट ही नहीं पता भाई, अपनी एक बैलेंस शीट में बोल रहे हैं कि इसमें एजेंटों की कमीशन खर्चे सब लिखे हुए हैं, तो फिर अलग से एक हेडिंग क्यों बनी हुई है ये प्रीपेड कमीशन और एक्सपेंसेस के नाम से? वहाँ पे कौन से खर्चे हैं? यानी आधे खर्चे इधर लिखते हो आप, आधे खर्चे उधर लिखते हो, अलग अलग लिखने की क्या ज़रूरत है? खर्चे की हेडिंग बनाइए तो सब खर्चे लिखो ना वहाँ पर। तो जब इस प्रकार से मूर्ख बनाएंगे तो ऐसी कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? इसी के सीए को बुला करके सबसे पहले तो उसको जेल में डालना चाहिए कि ये किस प्रकार से बैलेंस शीट बनाई है। आधे खर्चे इधर आधे खर्चे उधर बोल रहे हो, इसमें भी खर्चे मिले हुए हैं, फिर उधर खर्चे क्यों लिखे हैं? तो इस पर उत्तर देते हुए गुरमीत सिंह, जो ये भड़वा कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, फाइनेंस ऑफ पीएसीएल, सब देखता था ये सब कुछ, यहाँ पैसे का लेन देन, इसने 15 मई 2013 को अपने जवाब में लिखा था कि जब भी हम कोई कमीशन देते हैं किसी एजेंट को तो वो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, और जब वो कमीशन ये प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, और जब वो सेल वाकई बुक हो जाती है, जब परमानेंट हो जाता है उसका लेन देन, तो उसको वो लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस से कमीशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। यानी कि कमीशन अलग नहीं है, प्रीपेड कमीशन में जो अमाउंट लिखा है उसी को हम बाद में ट्रांसफ़र करके कुछ समय बाद कमीशन में लिख देते हैं। यानी कमीशन और प्रीपेड कमीशन एक ही चीज़ है, पैसे का इधर से उधर बस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, है वही चीज़। तो ये इस भड़वे ने यहाँ पर ऐसा बोल दिया, क्या ना, ये गुरमीत सिंह ने, कि हम इस प्रकार से कमीशन और प्रीपेड कमीशन का काम करते हैं। तो सेबी का कहना है, जब आम तौर पर कोई भी रियल एस्टेट का काम करता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले हम किसी को प्रीपेड कमीशन देंगे फिर हम उसको कमीशन देंगे। और आप बोल रहे हैं वास्तविक रूप से जब सेल बुक हो जाती है, वास्तविक रूप से कब सेल बुक हो जाती है? व्यक्ति ने आपके यहाँ फॉर्म भर के चला गया, यानी उसको खरीदना ही है ना, प्लॉट उसने बुक कर दिया ना, अब और कैसे बुक करेगा? तो इसमें प्रीपेड कमीशन और कमीशन अलग अलग बातें बोलने का क्या मतलब है? ये आधा अमाउंट सीधे सीधे भड़वे इधर उधर करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा अमाउंट जाहिर हो जाए कि ये प्रीपेड कमीशन और कमीशन का अलग अलग अमाउंट, ये आपके पास कहाँ कहाँ भेजा है आपने ये पैसा। तो बोल रहे हैं कि हम प्रीपेड का ही पैसा यहाँ कमीशन में डाल दे रहे हैं, तो वो अमाउंट एक नहीं है, वो वास्तविकता में है अलग अलग अमाउंट। ये लोग मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही पैसा सीधे सीधे आतंकवादियों को भेजा गया है।
जिसको छुपाने का काम किया है भैरव सिंह राजावत और उसकी PACL कस्टमर एसोसिएशन ने, और उसके बाद उसके चहीते दानगढ़ ने और सुनंदा माता ने। तो चलिए साथियों, फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।